एक्सपीरियंस में उस दिन के साथ होटल पे बैठा हुआ था, मैंने बोला यार यहाँ पाकिस्तान में लेडीज का मैंने कॉन्फिडेंस देखा बहुत जबरदस्त। कि मैं देख रहा हूँ कि सामने से एक बाइक आ रही है और बहुत खड्डे है ना, ऐसे ऐसे बाइक जा रही है, तो एक लेडीज बैठी हुई है, उसके आगे एक बैग भी रखा हुआ है, एक बच्चा गोद में भी उसके, और वो गन्ने का जूस पीती हुई जा रही है। माशाल्लाह, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जापान से आए हुए हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सैयद इशरत अली, जो कि बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। इसके अलावा वो आपको जापान के बहुत ही मज़ेदार किस्से सुनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, और आप लोग इस प्रोग्राम में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो कि हो सकता है कोई जापान जाना चाहता हो तो उसकी मालूमात में बड़ा इजाफा होगा। हमारे साथ हैं सैयद इशरत अली हमारे मेहमान, और उसके अलावा आपके और हमारे सबकी पसंदीदा शख्सियत सल्लू भाई। सल्लू भाई जो है वो आपको पता है, वो मज़ेदार किस्से के बारे में जो सवालात करेंगे उनसे आपको जो है एंटरटेन करेंगे। उसके अलावा हमारे जो है शेखू भाई जो है वो एक संजीदा जो सवाल होंगे वो करेंगे, मालूमाती सवाल जो है वो करेंगे। तो चलते हैं हम इन लोगों की तरफ अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शेखू, और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही करीबी और हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त अली भाई मौजूद है। अस्सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अली भाई, इतने टाइम के बाद आपका पाकिस्तान वापस आना हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताएं पाकिस्तान कैसा लगा आपको इतने टाइम बाद वापस आए? मैं समथिंग 2 साल के बाद अभी आया हूँ, और मैं आता रहता हूँ पाकिस्तान अक्सर, लेकिन इस टाइम आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों की टीम से मिलके, आप लोगों से मिलके, आप लोगों ने आज इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अली भाई, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जापान और पाकिस्तान का वेदर हो गया, माहौल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके अंदर वहाँ की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वहाँ की जो एक लिविंग सोसाइटी है और यहाँ की लिविंग सोसाइटी है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एक अरसा आपने वहाँ पे गुजारा, एक अरसा तक आप वहाँ पे रहे, तो पाकिस्तान में आके जो आपने यहाँ 15-20 दिन गुजारा, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बहुत मुश्किल आता है। सबसे पहले मुश्किल ट्रांसपोर्ट की है, पेट्रोल महंगा है, गर्मी है, गैस का प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है। मुझे ये मकसद एक मुल्क नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ ना। अच्छा। यहाँ के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से लोग बोलते हैं 100 साल में, बोलूँगा 200-300 साल का फर्क है ना। मतलब 200-300 साल जापान पाकिस्तान से आगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है ना मुझे ये एहसास होता है मेरा मुल्क, मैं अब भी इज्जत करता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना मुझे ये एहसास होता है कि यार ये मुल्क वैसा क्यों नहीं। मेहनत हम भी लोग करते हैं, वहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ हब्बुल वतनी है, वो लोग मुल्क को समझते हैं, मुल्क के लिए जीते हैं, मुल्क के लिए मरते हैं, बस काम 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 करते हैं ना। अच्छा अली भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो 3 चीजें जी, ऐसी 3 चीजें जो पाकिस्तान और जापान को डिफरेंशिएट करती हैं आपस में, कि जापान एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई 3 चीजें, मेन चीजें जो आपको लगती हैं आपकी नजर में? भाई मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए हर चीज़ में, जैसे जापान है, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन है ना, जापान में ट्रेन प्राइवेटाइजेशन है, बैंकिंग, यानी हर चीज़ का निज़ाम प्राइवेट है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान बेहतर कंट्री बन सकता है। और मैं अपनी कंट्री को ये नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल नीचे है। मैं आज जापान में बैठ के किसी से बात करता हूँ तो मैं अपनी कंट्री के बारे में बोलता हूँ कि मेरी कंट्री ये है, मेरी कंट्री वो है। तो मैं इस इंटरव्यू में भी आपको ये बोलूँगा कि मेरी कंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो 10-10 दिन काम पे नहीं जाते हैं, 20-20 दिन, महीने नहीं जाते हैं, जॉब से अपने पैसे लेते हैं, ठीक है। और वहाँ जो है ना वो ऑफिसर भी अपने काम पे जाता है, कार्ड पंच करता है, तो उसको पैसे मिलते हैं, तभी वो लोग कंट्री जो है ना वो तरक्की पे है ना। जब वहाँ का मालिक काम कर रहा है तो आप भी काम करेंगे, बस यही चीज़ें हैं। अगर हम लोग कर लें तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे लेकर अगर हम चलें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ पाकिस्तान एंड इन द लॉ ऑफ जापान? लॉ की अगर हम बात चलें, मैं आपको वो आपकी बात में पूरी नहीं होने दी, मैंने आपको बोलूँ पाकिस्तान में लॉ है कहाँ, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में लॉ है कहाँ? लॉ है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिसके पास कायदे है उसका लॉ है। सही, लॉ तो पाकिस्तान में है ही नहीं। लॉ तो वहाँ का। अली भाई, माजरत के साथ एक सवाल बड़ा टिपिकल करूंगा मैं। जब मैं मुझे रखा खरी के लिए गया तो मेरे को चिड़िया करे वहाँ। हाँ बिल्कुल है।
तो चिड़ियाघर में मतलब जानवर भी जापानीज रखे हुए उन्होंने या सही वाले रखे हुए? नहीं, जापानीज जानवर भी हैं, लेकिन सही वाले जानवर भी तो हैं। सारे जापान में तो सारे एक जैसे मुंह के होते हैं, तो जानवर भी एक जैसे मुंह के हैं। नहीं, अब पांडा है वो कोई जापानीज मुंह का थोड़ी होगा, हाथी है वो जापानीज मुंह का थोड़ी होगा। हाँ, बोलते जापानी समझते हैं जानवर? जी, उनको जापानी में बोलेंगे भाई ये चीज तू दे रहा है, हम उन्हें थाबेते ही बोला। ओके, धाबेती मतलब धाबेती तो इधर भी है। नहीं, थाबेते ही। अच्छा धाबेती ही मतलब अगर धाबेती। आपने खाना है तो बोलेगा हाँ जी, आ जाता है खाने का। अच्छा। और अगर वहां पर जैसे साइकिल चलानी हो तो क्या करना पड़ेगा? पाँव से चलाने को। पाँव चलाने पड़ेगी, ऊपर बैठना पड़ेगा उससे साइकिल में। वो भी प्राइवेट है, आप बोल रहे साइकिल तो खरीदना तो नहीं पड़ेगी, वो किराए पे लेना पड़ेगी। नहीं, किराए पे मिलती नहीं साइकिल, आपको खरीदना पड़ेगी। उसके लिए अपना शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा, अपना हर चीज देना पड़ेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन करेगी। मैंने तो ये सुना है वो तो लाख लगी भी खरीदी होती है साइकिलें, आप कार्ड लगाओ लाख खुल जाएगा साइकिल। वो वहाँ रहते हुए ना, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके फोन में एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी होगा। उसके बाद पहला होगा। अच्छा। नस्वार मिलती है वहाँ पे? हाँ, वो मिलती है, पठान जहाँ है वो नस्वार मिलती है। बहुत शुक्रिया हाँ। शेख भाई। अच्छा, मैं एक फनी बेंटर सलमान भाई के साथ पे चलता रहेगा। मैं एक और सीरियस सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूँ कि जी। बहुत से नौजवान हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में जिनकी ख्वाहिश है कि वो जापान जाए, वहाँ पे जाके काम करें, वहाँ पे अपना करियर बनाए। और जितना ख्वाहिश यंगस्टर्स की है कि जापान जाने की, उतना ही प्रोसेस मुश्किल है वहाँ पे जाने का। तो कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा रास्ता तरीका आप बताएं कि जिसमें नौजवान जो वहाँ पे अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से जाना चाहिए? नहीं, आजकल जो है ना यंग जनरेशन की मैं आपको बताऊं कि जापान में जो है ना वो अप्रैल के अंदर में एडमिशन होते हैं ना ओके, हर स्कूल्स के अंदर ना, तो पाकिस्तान से भी काफी लोग जाते हैं। और उसके लिए ये कि आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अपनी फीसेस भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लेवल 4 आपको आना चाहिए, लेवल 2 आना चाहिए, आपको कम से कम लेवल 2 आना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स होगा जैसे जी, आईएलटीएस जी। हो गया, टोफिल हो गया, ये कोर्स जी, करना पड़ता है? जापानीज लैंग्वेज कोर्स है Okay. पाकिस्तान में भी है, कई टीचिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप वो लेवल कर लें, 2 लेवल। उसके बाद आप खुद अप्लाई करें, वो लोग आपसे इंटरव्यू करते हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा, उसकी तफसील ये कि जब आप वहाँ पहुँचते वो कमाने के लिए नहीं होता ना, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपको स्कूल वाले आपको रिसीव करेंगे, स्कूल में लेके जाएंगे, स्कूल में रखेंगे, फिर वो जॉब भी दिलाएंगे, लेकिन वीकली 28 आवर्स की जॉब आपको मिलेगी। ओके। तो उसमें आप जो है अपना सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, बहुत से नौजवान जो यहाँ पे जापान जाते हैं, तो उनके जहन में एक मिथ होती है हम पाकिस्तानी को, यार कि एक बंदा अगर जापान गया हुआ है ना और उसने अगर वहाँ पे 2 साल भी एक जगह पे लग के काम किया हुआ है, या अगर वहाँ से वो अर्निंग कर रहा है, तो पाकिस्तान में जो उसके टोटल अमाउंट बनेंगे वो कोई करोड़ों में अरबों में बनेंगे। ये आप उसको थोड़ा क्लियर करें कि अगर एक बंदा वहाँ पे 5 साल अपनी सर्विसेज देता है, तो उसके बाद एक पाकिस्तान में वो कितना अमाउंट जनरेट कर सकता है कि यहाँ पे आने के बाद वो कोई बिजनेस करना चाहे या कहीं पे अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो इसके क्या मामला है जो हमारे जहन में है कि नहीं यार, अगर 3 साल या 4 साल कोई बंदा वहाँ पे टिक गया तो वो पाकिस्तान में तो मतलब पता नहीं क्या तबाही मचा देगा। एक्चुअल बात यह कि पहले 92 में जो है ना, जब जापान में वीज़ा नहीं था, तो उस वक्त लोग अवश्य वहाँ रहा करते थे। उस वक्त ना कोई टैक्सेस थे, ना कोई रोक टोक थी काम करने में। तो जो कंपनी का मालिक होता है उसको सांचो कहते हैं ना, जो मालिक होता है। साचो। जी, सांचो। तो सांचो जो है ना वो घर दे दिया करता था, ऊपर नीचे काम करते थे लोग, बनाते थे पैसा ना, काम करते थे, पैसा बनता था, ना टैक्स देना पड़ता था, ना कुछ, छुप के रहते थे, काम भी करते थे। उस वक्त लोगों ने बड़ा पैसा बनाया 92 से ना, बड़ा पैसा बनाया। यानी कि मंथली सैलरी जो उसकी बनती थी 3 लाख 4 लाख पाकिस्तानी ना, तो वो सारा सेव करता था, क्योंकि सांचो उसको सब देता था, रहने को भी, खाने को भी, हर चीज ना। मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं था, सांचो फोन भी करा देता था। उस वक्त पैसे की बचत थी। अब जब से वीजा हुआ है तो वहां पे प्रॉपर ये हो गया कि अगर आप उस वीजे पे जाते हैं तो किसके पास आप जा रहे हैं, किसके पास आपने रहना है, किस कंपनी में आप जा रहे हैं, उस कंपनी में हैं तो उस कंपनी में आपको जॉब करना पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि वहां से कमा के आके यहाँ उसका, तो मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं, मैं तकरीबन 26-27 साल हो गया मेरे को जापान में, मैंने नहीं देखा कि जो लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 5 साल में चले जाऊंगा, 6 साल में चले जाऊंगा, वो 30-30 साल से वहाँ रह रहे हैं। जो बंदा जापान आ जाता है ना, वो पाकिस्तान में आके सर्वाइव नहीं कर सकता। वो कोशिश भी करेगा ना, या 2 नंबर इतने हैं लोग, वो कोशिश भी करेगा बिजनेस करने की, तो उससे बिजनेस नहीं होता, वो वापस वो बिजनेस वाइंड अप करके जापान ही चला जाता है, जो लीगल रह रहे हैं लोग ना। मेरा एक सवाल है जरा, आपने कहा कि यहाँ से ज्यादा खुशहाल लोग जापान के अंदर है, ऐसा ही है, और जो है पाकिस्तान जो है 200 साल पीछे है। मगर फिर भी आज भी अगर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए
तो जो खुदकुशी का रेशियो जो है ना जापान नंबर सुसाइड 1 का, है। वो जापान में नंबर 1 जी, है। बिल्कुल। तलाक का भी और उसका भी ना। ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गई। और आपने ही मुझे एक किस्सा सुनाया था कि यहाँ से एक पाकिस्तानी गया था जो कि जॉब वगैरह ना मिलने की वजह से सुसाइड खुदकुशी किया जी। सुसाइड कर ली उसने। तो वो भी देखे एक पाकिस्तानी था, मगर पाकिस्तान में सुसाइड नहीं किया, जापान में ही जाके। वो उसका भी मैं आपको सुनाता हूँ ना, क्योंकि वो उस बंदे का ताल्लुक पंजाब से था। ठीक है, उसको जैसे आपने बोला, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए गए, किसी ब्रोकर ने उसको सुहाने ख्वाब दिखाया कि जी आप अपना घर बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। वो शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके। तो उसने जो है अपना घर भी बेचा, लोन भी लिया और 52 लाख पाकिस्तानी 52 लाख किसी को दिए उसने। और उसको ये कहा गया कि वहां जाके आपको जॉब भी दी जाएगी, 5-6 लाख रुपए आपको महीना भी मिलेगा, सब चीज होगी। तो मैं भी अपनी कंपनी में वीजा निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कंपनी में मेरी जब काम ही नहीं है, मैं उसको काम कहाँ से दूंगा? सिर्फ कंपनी तो है, लेकिन मेरे पास उसको काम देने के लिए नहीं है। उसको यहाँ से लेके गए, वहां जाके उसका वीजा कैंसिल करा दिया, उसको आजाद छोड़ दिया 1 साल के लिए। अब वो काम ढूंढ रहा है, लेकिन कंपनी पे लिखा है ताहिर ट्रेडिंग, तो ताहिर ट्रेडिंग में काम ही नहीं है, उसको दुनिया काम नहीं दे रही। उस बंदे ने काम ढूंढा, नहीं मिला उसको। यहाँ उसकी फैमिली उसको कॉल कर रही, कर्जदार उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि 52 लाख रुपए देके गया था वो। तो बेचारा बहुत परेशानी में आ गया ना, तो उसने एक ब्रिज पे जाके वो जो ना नीचे छलांग लगा दी। सही, ये किस्सा था वो। तो अब वो उन लोगों ने वहां जब उसकी नमाज जनाजा हो रही थी तो वो चंदा जमा कर रहे थे। उन लोगों ने बोला जी ये बंदे ने सुसाइड की है तो इसे घर पे। तो वहां मैंने उनको बोला यार अगर आपने इसको देना ही था तो जब सुसाइड कर रहा था उससे पहले देते। तो आप पाकिस्तानियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो नए लड़के यंगस्टर हैं? मैं कहता हूं कि जब तक आपको जी नहीं एजेंट के किसी के चक्कर में नहीं आना। जब तक आपको वहां का प्रोटेक्टर नहीं मिले कि जी आपको इसी कंपनी में जॉब करनी है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो कि जी आप इसी कंपनी में जाएंगे, इसी कंपनी में जॉब करेंगे, और पाकिस्तान एम्बेसी में और जापान एम्बेसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो कि जी इस कंपनी में आप जा रहे हैं और ये आपकी सैलरी होगी और इसी कंपनी में, तब तक आप कोई पैसा पाई नहीं दें उसको। सलमान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? उनके भाई मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि जाते कैसे जापान? जहाज से ये जापान कर रहे हैं किधर से, तो जा के बाद पान है। जी वो को आप लाए नहीं आज? हाँ, तो जा और पान, इसका तो मकसद जाके लेकर आ, जाओ ना। हाँ, आप समझ गए मेरी बात। जी तो जापान जो आप यहाँ पे आए, आपको मतलब लेडीज मोटरसाइकिल पे जाते भी यहाँ पे आप मुझे कुछ बता रहे तो अरे यार मैं बहुत ही मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। मैं उस दिन के साथ होटल पे बैठा हुआ था, मैंने बोला यार यहाँ पाकिस्तान में लेडीज का मैंने कॉन्फिडेंस देखा बहुत जबरदस्त। कि मैं देख रहा हूँ कि सामने से एक बाइक आ रही है और बहुत खड्डे है ना, ऐसे ऐसे बाइक जा रही है, तो एक लेडीज बैठी हुई है, उसके आगे एक बैग भी रखा हुआ है, एक बच्चा गोद में भी उसके, और वो गन्ने का जूस पीती हुई जा रही है। माशाल्लाह, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। ये मैं बोला नहीं आपके हिसाब से खूबसूरती होगी, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस, खूबसूरती, सब कुछ कि ये ना शरबत गिरेगा, ना बच्चा गिरेगा, ना बैग गिरेगा। और अगर यही जापान में कोई लेडीज जा रही हो फिर तालियां बज रही होती, अच्छा बोलती ये क्या कर रही है, तो करता पे। अगर पाकिस्तानी औरतें वहां पहुंच गई तो थोड़ी देर बाद तालियां बज रही होंगी। नहीं मेरी वाइफ पहुंची, ऐसा कुछ नहीं होता। रोड ऐसे नहीं होंगे ना भाई, वही तो चक्कर है। रोड साफ बन के नहीं जा रही होंगे ना वो। सर वहाँ की जो ट्रेन है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ में लेके गया था, बहरहाल मैं जिक्र कर रहा हूँ सिटी में। तो जब यहाँ से पाकिस्तान से गई तो उनका वही ख्याल था कि वो ट्रेन आएगी, रुकेगी और पुलिया आएगा और ऐसा होगा और 3 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगी, ये भी बैठेंगे। तो मैंने उनको बोला आज ट्रेन से करना पड़ेगी। जी मैंने कहा चलो आज ट्रेन से अपन चलते हैं, टोक्यो गाड़ी को छोड़ो, बहुत रश होता है। नहीं ट्रेन से प्रॉब्लम। मैं चलो तो सही देखते हैं आज चल के। जब हम गए सरकार, वो हमारे साथ खड़ी हुई, ट्रेन नहीं आई। ट्रेन आई जब वो समझी ऊंची होगी, वो बिल्कुल ट्रेन समझ ला भी कारपेट के साथ लगती है, ऐसे करके बंदे चले हैं उसके, और ऐसी ट्रेन बैठ जाए। आप पानी का गिलास रख दें उसमें, ट्रेन चल रही है, ना गिरेगा ना हिलेगा। जब हम वापस टोक्यो से होकर आए तो बोलती हैं अब अपन टोक्यो जाएंगे ना, गाड़ी से नहीं जाएंगे, गाड़ी में थक जाती है, ट्रेन से जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर फिर भी भाई पाकिस्तानी ट्रेनों का मुकाबला नहीं कर सकता। हम यहाँ पे जंपे लगा के सामान हम खिड़कियों में से अंदर डालते हैं, आवाज लगाते हैं। और एक भाई साहब, हमारा अंदर ये अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कब लेना तो आप पाकिस्तानी ट्रेन में बैठ जाए इंशाल्लाह। मेरी नाफ चली जाती है भाई साहब, ले के सब सेट हो जाएगा। मेरी नाफ चली जाती है जब भी आता हूँ। दूसरी बात है कि ये जो सारी चीजें ये सब जापान टीवी दिखाते हैं कि ये भी एक कंट्री, देखो लोग रुमाल रख देते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं बैठता। जबरदस्त, मतलब रिजर्वेशन हो वो गया। इसकी ना खिड़की से हाँ खिड़की से लोग चढ़ा। अक्सर लोग जो है ना वहाँ पे नस्वार पुड़िया पान भी रख के चले आते हैं कि ये जगह हमारी है।
वहाँ नस्वार पूरी नहीं, नस्वार सिर्फ नस्वार होती है, पुड़िया पान नहीं होता वहाँ, क्योंकि पठान जाओगे नस्वार होती है। तो मकसद कहने का ये था कि आपने इतनी सारी बातें करी, इसमें जापान का जिक्र तो किया नहीं आपने। पता नहीं अब तक काय का जिक्र होता, आप कहाँ बैठे? का जिक्र कर रहा था भाई। तो ये तो कह रहे मैं लाल करना था। हाँ, वहाँ मैं बसों के टायर धोता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जापान से वो टायर लेके आता हूँ जो देता हूँ। वो क्या किस्सा था जो बोल रहा था एक? मैं स्टोर में गया रात को, तो तकरीबन बजे थे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम। तो काउंटर था, काउंटर के ऊपर एक लेडीज खड़ी होती है वहाँ काउंटर में ना, तो वहाँ कोई साहब खड़े हुए थे, मुझे नहीं पता पठान है कौन है, शलवार कमीज पहने हुए थे। मैं बहरहाल पीछे था, मैं जूस उठा रहा था, तो मैंने आवाज सुनी थी, वो खान साहब जो है ना उसको समझा रहे थे लड़की को ना, उनको कुछ चीज चाहिए होगी, तो वो खान साहब उसको बोले थे कुक 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 कुक। मैं बोला यार वो लड़की बोली नानी 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 बोलते उसको, क्या क्या बोल रहा है? बेटी जब भी हो गए थे। हाँ, तो बोले क्या क्या। मैंने देखा शलवार कमीज में आगे गया, मैंने पूछा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोला यार वो क्या पूछ रहा है? हमारा अंडा चाहिए हमको। मैं बोला तो ऐसे थोड़ी बोलते ये क्या है? वो उसको बता रहे ना मुर्गी देता है। मैं बोला उधर रखा है सामने, देखो। मैं उसको दिया दिखा, बोले बड़ा हमको पता ही नहीं अंडा रखा है। बोले उसको लिया कि दो तो अंडा देगी ना आपको। वो लड़की के सामने रखा, तो लड़की बोली सुरेखा ये चाहिए था इसको। सुरेखा ये लड़की मतलब अंडा था या लड़की थी? बोले ये चाहिए आपको। ये था दोनों में, तो लड़की कौन थी? सुरेखा या जुलेखा? तो वो उसने लड़की ने बेचारी ने पड़ी, उसको बोला मुझे उसने रिक्वेस्ट की, बहुत वो वाला नहीं सुना क्या आपको? जो हिरन जो था नहीं उसको छोड़ दो, मोजे वाला सुना। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टेड है, वो बड़ा इंटरेस्टेड है। मेरे कजन थे, मेरे खुद की कजन थे। अच्छा, मोजे वाला। तो मैं उनको लेके गया जापान। तो बहुत सर्दी पड़ रही थी, मैं जॉब पे चला गया, वो घर में फारिग बैठे हुए थे, क्योंकि वहां जाने का फौरन जॉब नहीं मिलती ना। तो घर में बैठे हुए थे, मैं शाम को आया, नहीं मुझे उन्होंने फोन किया करके फोन से कि यार वो मैं मोजे लेके आया हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई। मैं बोला क्या? बोलता तुम शाम को आना वापस करने। मैं हुआ क्या? बोले लेके आया हूँ, बहुत गर्म है, लेकिन इसमें जो ना वो उंगली के वो नहीं है, इसके अंदर उंगली की शेप में नहीं है, वो गोल है पूरा। मैं बोला अच्छा। मैं बोला फिर? बोला गर्म तो है लेकिन वो उंगली की शेप में नहीं, थोड़ा तकलीफ कर रहा है। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम। मैं शाम को मैं आता हूँ, फिर देखते हैं। मैं शाम को आया, मैं नहाया, बोलते यार वो मोजे के लिए। मैं बोला चलते हैं, वो मोजे के लिए। फिर बोला, मैं बोला चल आप लेके आओ यार मोजे। कौन से मोजे हैं? वो यार वो वापस करा उसको। मिला तुमने पेन लिए वापस नहीं होंगे वो ना। तो जो उन्होंने मोजे दिखाया ना मुझे, वो चलो सुनिएगा, जो मुझे मोजे दिखाया वो WC का कवर होता है सब तौलिए वाला ना। सीन हो गया उनके साथ। हाँ, वो WC का कवर होता है, वो लेके आ गए और उसको चढ़ा लिया उन्होंने। वो आगे से नोक बनी हुई उसकी, होता तो गर्म है, वो कमोड पे बैठते हैं ना। हमारा कैमरामैन भी हंस रहा है। उसके ऊपर वो कवर होता है, वो बैठने का होता है ना। जो WC कवर को मोजा समझ, वो मोजा समझ। कोई वहाँ का जो है मतलब फिल्म वगैरह कैसी होती है वहाँ की पाटू? हाँ, जितनी भी फिल्म होती है सारी। कॉमेडी फिल्में भी जबरदस्त होती है। हाँ, कॉमेडी फिल्में जो है ना वो भी जेपनीज होती है, लेकिन कॉमेडी फिल्में जो है वो स्क्रीन पे नहीं आती, वहाँ नहीं आती, सिनेमा हॉल में नहीं आती, टीवी पे दिखाते हैं। अच्छा। कॉमेडी जो है ना बाहर नहीं चलती। शेखो भाई। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये था कि जापान के अंदर जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेविटी का जो रेशो है, यानी कि लोग सबसे ज्यादा मुद्दतों तक जीते हैं, मतलब बहुत लंबी उम्र होती है वहाँ पे। उसका राज क्या है कि 90, 100, 110, 120 इयर्स के लोग आराम से फिट फाट जी होते हैं वहाँ पे। उसका इशू ये, उसका प्रॉपर तरीका ये है कि मैं आपको बताऊं, वो ना मिर्च खाते हैं ना तेल खाते हैं। अगर वो नहीं, अगर उन्होंने गोश्त भी खाना है ना तो वो बॉयल पानी में। अच्छा। मछली वो कच्ची खाते हैं। अच्छी बात है। कोई उनके पास फेट वाली चीजें नहीं है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कैलोरी जिसको बढ़ा सके। हाँ, एक लड़की भी अगर काम पे जा रही है, सुबह मैं आपको बताऊं, जल्दी में भी जा रही है, ये तो जैसे जल्दी में भाग रहा है, पराठा रोल बना के खा के चले जाएंगे, लाओ दे जल्दी से दे, खा गए, मोटरसाइकिल चले गए। वो जल्दी में भी होगी ना तो वो एक चीज उठाएगी, उसको देखेगी कितना कैलोरी है, कितना ग्राम वो है, कितना उसमें फैट है, फिर वो चीज खरीदती है ना, उस हिसाब से खाना खाते हैं। तो उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। एक्चुअल पाकिस्तान में क्या होता है, अभी जैसे मिसाल के मैं नाम नहीं लूंगा, आपके वाली साहब हैं, सही है, वो उन्होंने 50 को क्रॉस कर ली, ठीक है। तो आप उनको ये बोलेंगे, वो अगर बाहर भी कहीं मिलेंगे ना आपको ऐसे ऐसे करते हुए डांस, तो आप बोलेंगे घर जाके बैठो, क्या हो गया इस उम्र में, क्या करोगे, घर जाओ नमाज पढ़ो जाके। वहाँ बेटा बाप को लेके बोलता आओ डिस्को चलते हैं, घूमते हैं, बाप भी और जवान रहता है, जवान, हाँ जवान हूँ ना। तो वहां पे ये चक्कर नहीं है कि बुड्ढे को बुड्ढा बोल दिया। आज मैं 82 साल के आदमी के साथ में अगर मैं काम करता हूँ जापान में, वो बोलेगा आई एम यंग, या मैं उसके साथ काम करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ
नाम शायद इसका, मैं कितनी उम्र है आपकी ना, तो बोलता है हाचीजीनी 82 साल। बोलता हूँ तो खुद बोलता है वो माता माता वाकई दे, मैं अभी जवान हूँ। और वो 40 किलो की बोरी मेरे सामने उठा के लेके जाता है, वाकई वो जवान है हमारा। और डाइट अच्छी है। एक्चुअल बात ये कि हमारे बुड्ढे यहाँ पे रियल बुड्ढे जी खत्म होने के बाद दूसरों की कहानी में पड़ जाते हैं। हाँ। मैं एक्चुअल आपको बात बताऊंगा, वहाँ के बुड्ढे होते हैं ना, 62 साल उनकी उम्र होती है, तो उनकी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो वो पेंशन मिलने के बाद भी बाहर अपने एक टीम बनाते हैं, जिसमें बाहर जाते हैं, सफाई करते हैं, सुबह वर्जिश करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। बच्चे जब आ रहे होते हैं पढ़ के, तो उनको जो है ना सिग्नल क्रॉस कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाहर से जो है ना सफाई करते हैं। जी जी, बाहर से सफाई करते हैं, घास काटते हैं, ये उनका काम है। हमारे बुड्ढों का क्या काम है? सुबह नाई की दुकान पे जाके बैठ जाना, अखबार खोले ना, उसकी बेटी भाग गई, अबे पता नहीं है, वो उसकी बेटी उसके साथ भाग गई। कल वो आया था, उसके यहाँ ये है, उसके कल वलीमा था, उसने मुझे बुलाया नहीं। हमारे बुड्ढे ये करते हैं। हम सलमान भाई से भी यही जो है क्या कहते हैं, हम सुनते रहते हैं। जी जी, बुड्ढे हो गए ना वो। नहीं नुमान भाई जवान है, हो सकता है, अगर कलर इनसे ज्यादा में लगा लेते इनसे ज्यादा जवान लगता है। हाँ जी, हकीकत है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कम्युनिटी की, आप नहीं बताए, छोड़े आप ही तो हमारी तरफ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ हम नहीं बताए बोले। अच्छा, वहाँ पे ह्यूमैनिटी के बारे में अगर बताएं, आपके पाकिस्तान में आपने आए रहे, यहाँ पे ह्यूमैनिटी किस तरीके से आपने देखा, वहाँ पे ह्यूमैनिटी को किस तरीके से देखा, इंसानियत बेसिकली कितना वहाँ पे कदर है? वहाँ पे ह्यूमैनिटी की आपको बात बताऊँ तो वहाँ पे जो है ना ऐसा है कि एक कुत्ते की भी कदर है। सलमान की भले नहीं हो, लेकिन कुत्ते की है। ओके। अगर कुत्ता घर में रखते हैं आप, तो उसका लाइसेंस भी बनता है। ये तो घर में रहते हैं, इनको तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनता, उसका लाइसेंस भी बनता है, उसको हर महीने टीके भी लगते हैं, और उसके लिए पूरे घर का एयर कंडीशन खोल के जाया जाता है। ओके, एयर कंडीशन भी खोल के जाया जाता है, पूरे घर वाले चले जाए बोले ना, ठीक है। लेकिन वो इनसे अच्छे काम करता है, ये मैंने देखा इनको यहाँ पे बारावील चौक पे इधर से मोटरसाइकिल गुजर रहते हैं, वहाँ पे कुत्ता सिग्नल पे रुक जाता है आके ना, देखता है कि ग्रीन होगा तो निकलता है। वहाँ पे मतलब उसको उस तरह से ट्रेन किया जाता है। कुत्ता ट्रेन है, कुत्ता हवाई जहाज है। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ का इंसान भी ट्रेन नहीं है, वहाँ का कुत्ता भी। बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ पे इंसान की तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कदर है, बहुत ही ज्यादा। इंसान को चोट लग जाती है। एक्चुअल में अगर रोड पे कोई गिर गया, तो यहाँ अगर हम लेके जाते हैं, लियाकत नेशनल ले जाओ, आगा खान ले जाओ, वो बोलेंगे पहले पैसे जमा कराओ। हाँ, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। यहाँ पे वहाँ पे एम्बुलेंस वाला आता है, फ्री में रखता है, फ्री में लेके जाता है, एडमिट हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसको पता ही नहीं किसका बंदा है, कौन मरीज है, कौन लेके आया है, उसको कुछ टारगेट होता है इसको सेव करना है इसको। बिल्कुल, अगर उसमें 3 करोड़ रुपए भी खर्च हो गया ना, वो अगर जब बंदा वो खड़ा होता है, उसको बोलते हैं आपके 3 करोड़ रुपए लगा है, क्या महीना देंगे? 2000, 3000, 4000, 5000? जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहा जाएगा जी। वो इसी वो उन्होंने इंग्लिश में बोला, आप उर्दू में बोला। मैंने आप बड़ी तारीफ। नहीं, मेरे को बिल्कुल शायरी नहीं आती। कोई आधा शेर हो जाए, आधा तो मगर यार पूरा एक शेर मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे को कसम से नहीं, मैं आपसे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अब इतनी देर से अपन क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। चलो भाई, एक हो जाए, एक शेर आपकी तरफ से, फिर एक शेर शेखू की तरफ से, फिर एक शेर नुमान भाई की तरफ से। शेखू बोला आप सुना रहे हैं, मेरे को भी आ नहीं रहा ना, कभी कभार आता है। शेर तो सुना है, शेर तो अच्छे सुना। नहीं, मुझे नहीं आता। अगर हमने शेर सुनाया तो आपको उसमें जैपनीज में सुनाना पड़ेगा। मैं जैपनीज में सुना दूँ, चलो उसको जैपनीज में कन्वर्ट कर। आप शेर सुनाए जैपनीज में। अच्छा, चलो इसको जैपनीज में बताएं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए। कन्वर्टेड इन जैपनीज, उसको बोलते हैं खबा दीवार को ना। नहीं, ऐसे नहीं, आप बस कन्वर्ट कर दो। नहीं, उसको तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे एकदम तो आदमी टाबा ढाबा, ये आपका मतलब। हाँ, वो तो बनाना पड़ेगा ना कुछ। जवाड़ का छुपिंग का कौन इस तरह से सुना है कोई आपके साथ रह रहे कि ये भी चीपा करने लगा। नहीं, आप इतना साथ कहाँ रहता है? चीपा तो कर रहा है ना। सुना है, हो गया। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, अभी लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए। अच्छा, इसको हाफ कर ले, दीवार के गिरी मेरे कच्चे मकान की, पहले आप इसको कन्वर्ट, पहले दीवार गिरा दे। हाँ, बनी है नहीं, पहले उनकी तो गिरा के। नहीं यार, उर्दू में शेर हो जाए, सुना दीजिए। आपको तकलीफ होगी तो नहीं हो रही ना? मुझे क्या की तकलीफ होगी? निकल नहीं रहा ना, मतलब शायद तकलीफ हो रही। नहीं, उनकी शेर, उनके यहाँ जो है ना कोई है नहीं ना, हमारे यहाँ तो है, उनकी जबान में नहीं। हमारे तो गालिब साहब क्या कर रहे थे, क्या लिए आए थे? हाँ, गालिब साहब फिल्म देखो, गालिब साहब क्या लाए थे वो? क्या लाए थे? बताएंगे ये अचार लिया, सारे पिंदों का अचार लिया है। तो अब ये तुमने नुमान वाला किस्सा छोड़ दिया, हिरन वाला, अब वो भी शुरू कर दे, तो कौन मना कर रहा आपको?
उनकी किस्से खत्म हो गए ना। हाँ हाँ, तो वो बताओ ना फिर। वो बताया था मैंने दोपहर को इनको। भाई परसों की बात है, तब 3 दिन पहले की बात है, मैं इनका वेट कर रहा था बैठा हुआ, तो ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए पान ले रहे हैं। ओके मैंने कहा पान तो मिल गया आ गया, और ये भी पता नहीं बहुत बड़े पक्के पीछे बोल रहा है पान नहीं लेना, पान ले लिए। सही। अच्छा वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। फिर हम आधा घंटा गुजर गया भाई, हमने कहा भाई पान नहीं लो भाई, आ जाओ। ये पहले आए ठक करके, उसके बाद इन्होंने पता नहीं इनको खुशबू थी, ये भी आ गए। मतलब पान तो तुमने मना कर दिया था, तो मैंने वाकई तुम पान ले रहे थे। इसने बोला पान ले रहे थे ना अपन, कह रहा हाँ हाँ हाँ। इनको पता ही नहीं क्या बात हुई है। तो मैंने इनको बोला यार आपके ऊपर एक किस्सा है बहुत बेहतरीन। किस्सा ही तो सुनना है। तो कहने लगे क्या? मैंने बोला यार एक झूठा होता है और एक सच्चा होता है। तो एक बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं, और बादशाह बोलता भाई तुम्हें क्या फन है? बादशाह के पास फनी लोग आते हैं, तो बादशाह को बोलते हैं जी मैं झूठ बोलता हूँ, नुमान सच करता है। तो बादशाह बोलता है यार ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला मैं जो भी झूठ बोलूँ ये इसको सच कर देगा। बादशाह बोलता है चलो फिलहाल इनको ठहराओ, खिलाओ पिलाओ, देखते हैं बाद में। एक दिन बादशाह को टाइम होता, बोलता वो झूठे सच्चे काम को तो बुलाओ। इन दोनों को बुलाया जाता है भाई, इन दोनों को बुला के बिठाया जाता है। तो बादशाह बोलता हाँ भाई झूठ कौन बोलेगा? तो सलमान मैं। तो सच कौन करेगा? नुमान बोलता मैं। तो बादशाह बोलता भाई झूठ बोल तू। तो सलमान बोलते हैं भाई नुमान और मैं एक जंगल में जा रहे थे, बड़े तेजी में भागे, तो ये हमने देखा एक हिरन जा रहा भागता हुआ। बोला अच्छा ठीक है। बोला नुमान ने तीर चलाया तो उस हिरन की टांग में लग के सर में घुस गया। बादशाह बोलता बे हो ही नहीं सकता भाई साहब, ये कैसे हो गया? वो उधर से ये बोल रहे हैं नुमान साहब ये सच क्या? सच क्या? सच मैंने देखा था। बादशाह बोलता तुमने देखा था? हाँ मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ। बादशाह बोलता हो नहीं सकता यार, कहाँ टांग और कहाँ सर? सही बात है। तो नुमान से बोला नहीं सलमान मैंने बोला था मैं उसको सच करूंगा। बोले कैसे भाई? बोले मैं सच करूं। बोला हाँ बता भाई। बोला जब सलमान ने तीर चलाया था ना तो वो अपना सर खुजा रहा था हिरन। तो इस वजह से उसकी टांग में निकल के सर में घुस गया। सर में लग गया था, लॉजिक अप्रूवल हो गई। तो ये तो दोनों सही हो गए ना। उसको पता ही नहीं वो पान लेने गए नहीं गए। वो कह रहा वो अली भाई पान लेने गए थे। बोला हाँ। वो बाद में बोला हाँ मैं गया था। नहीं वैसे आज आपकी आमद से पहले भी जो है ना नुमान भाई आपका बड़ा जिक्र किया करते थे और बड़े अच्छे अल्फाजों में आपको याद किया करते थे। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं पान नहीं लाया तो आज ले भाई। नहीं हम मकसद जो जिस अल्फाज में वो जिक्र किया करते थे उससे कम निकले या ज्यादा निकले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान निकले आप। मगर शेर नहीं सुना रहे। शेर नहीं सुना रहे आप, बांध के आ गए शेर लग रहा है। नहीं, मुझे शेर आते नहीं है यार। शेर आप बांध के आ गए मुझे लग रहा है। क्या नहीं आते तो इसलिए नहीं सुना था। अभी इससे पहले जो आपने सुनाया था वो क्या था? कौन सा? हमारे पास है, हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। यार हम जहाँ रहते हैं ना परदेश में, तो कभी कभार ऐसी होता है कि हम बैठे होते हैं, हम बोलते हैं रास्ता काट के हर बार गुजर जाता है। रास्ता काट के हर बार गुजर जाता है, ऐसे परदेश में त्योहार गुजर जाता है। सुभान अल्लाह। जिंदगी इश्क में यूं गुजरी है अपनी गालिब, जैसे बाजार से नादार गुजर जाता है, जिसको पता ही नहीं है। सलमान भाई अभी इन्होंने कहा जैसे कि हम परदेश में रहते हैं, तो अभी ये परदेसी हैं, अभी ये कल चले जाएंगे, तो उस पर अगर कोई गाना अगर आप गाते हैं तो वही वाला 2 लाइन अगर आप परदेसी जाना नहीं। भाई परदेसी जाना नहीं। नहीं जाएंगे हम तो। भाई जाना नहीं। ये नहीं बोलना भाई, हमने जाना है। नहीं, हाँ। छोड़ के पूरा तो नहीं, मुझे क्यों छोड़ेंगे नुमान को? तो भाई मैं सबको छोड़ मुझे रहा क्यों हूँ छोड़ेंगे नुमान को? भाई साहब, मेरी फ्लाइट में जाना है तो मैं सबको छोड़ूंगा। जी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। हमने भरपूर कोशिश की आप लोगों को हंसाने की, और जो है बहुत सारी मालूमात भी आपको मिली होंगी। अगर आप हमारे को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस तरह का पॉडकास्ट आपके लिए और मजीद भी बनाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।